पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जो 29 ईयर ओल्ड है। इनकी जो बेस्ट लाइंस है पाम पे, वो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे एक बहुत ही फेमस व्यक्ति के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। और अगर आपको पेड पामिस्ट्री रीडिंग चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरे फ़ोन नंबर एंड ईमेल मेंशन्ड है ऑन द स्क्रीन दैट यू सी। अब हम स्ट्रेट अवे हेड करते हैं, इस पर्टिकुलर हैंड इमेज को लेते हैं और इसके अंदर जो मेन जो लाइंस हैं उनके बारे में शुरुआती एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। तो जो मेन लाइंस हैं वो जुपिटर के इलाके के, ये मर्करी के इलाका है। तो मर्करी के इलाके के ऊपर हम देखते हैं, मर्करी का जो इलाका होता है ये हमारा हुनर का इलाका होता है। और इस जगह पे अगर व्यक्ति की सिंपल लाइंस हो, सिंपल खड़ी हुई लाइंस हो, ये अपने आप में हर चीज़ बता देती है इस व्यक्ति के बारे में। क्योंकि ये हुनर का इलाका है तो इसका मतलब यही होगा कि व्यक्ति के अंदर कैलकुलेशंस है, और कैलकुलेशंस अच्छी कैलकुलेशंस हैं एंड कम्युनिकेशन है। इसका मतलब है कि व्यक्ति कभी भी ना तो मिस कैलकुलेट करता है ना मिस कम्युनिकेट करता है। अब जब भी हम बात करते हैं सिंपल लाइंस की, तो सिंपल लाइंस के लिए कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है। जैसे मैं इनको अगर बताऊंगा, जिनका हाथ में देख रहा हूं, तो वो कहेंगे नहीं कुछ तो अलग होनी चाहिए, जब तक अलग नहीं है तब तक मैं अलग दूसरों से अलग कैसे हो सकता हूं। तो ये बेसिक प्रश्न हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि मेरे हाथ डिफरेंट हो। डिफरेंट एक व्यक्ति बस सोचता यही है कि मेरा डिफरेंट होएगा, तभी उसमें सबसे अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे। अब हम लेते हैं एक कंपैरिजन करते हैं एक व्यक्ति का, ये है वॉरेन बफे। ये तो हर व्यक्ति जानता होगा ये कौन है। अगर नहीं जानते हैं तो ये व्यक्ति बेसिकली टॉप का इन्वेस्टर है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। तो आप इनके भी हाथ पे अगर एक चीज़ नोटिस कीजिए तो इनके भी हाथ पे प्रिपेंडिकुलर लाइंस दिखाई देती हैं, ये खड़ी हुई रेखा दिखाई देती हैं। आप ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये हल्की सी स्लांटिंग रेखा है, लेकिन स्लांटिंग रेखा और प्रिपेंडिकुलर रेखा में ज़्यादा अंतर नहीं है और अपने आप में ये अच्छा साइन माना जाता है। अब इनके हाथ पे तो 3-4 रेखाएं दिखाई देती हैं, एक ये, तो कई सारी रेखाएं दिखाई देती हैं। इतनी भी जरूरी नहीं कि इतनी रेखा होंगी तभी व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, केवल एक रेखा भी काफ़ी होती है सक्सेस के लिए। और इनके हाथ पे भी, जिन व्यक्ति का मैं हाथ देख रहा हूँ जो 29 ईयर ओल्ड हैं, तो इनके हाथ पे भी 3-4 यहाँ पे रेखाएं दिखाई देती हैं। किताब ये कहती है, पामिस्ट्री की किताब ये कहती है कि अगर यहाँ पर 3-4 रेखाएं हो तो व्यक्ति अच्छा डॉक्टर हो सकता है। मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा मानना यह है कि व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छा हो सकता है, इकोनॉमिक्स में अच्छा हो सकता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, या लेखन में भी अच्छा हो सकता है। तो ये जो रेखाएं हैं, जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये बताती हैं व्यक्ति में डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स हैं। एक रेखा का मतलब एक स्किल, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 3। जनरली होता क्या है कि किसी व्यक्ति के हाथ पे केवल एक रेखा दिखाई देती है और बाकी थोड़ी सी कमज़ोर, पतली और बारीक सी रेखाएं दिखाई देती हैं। तो बारीक सी रेखाएं का इतना ज़्यादा मीनिंग नहीं रहेगा। बारीक सी रेखाओं का मतलब है कि व्यक्ति अपने हुनर को शार्पन नहीं कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग रेखाओं का मतलब यह है कि व्यक्ति अपनी स्किल्स को शार्पन करने की कोशिश करता जा रहा है, और एक समय पे नहीं। इसका मतलब ये रहता है कि ये व्यक्ति हर समय, एवरी डे, कोशिश ये कर रहा है कि अपनी स्किल्स को और शार्पन करे एंड डेली सुबह उठता है और कुछ नई चीज़ को करने की कोशिश कर। नई का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया काम कर रहा है, अपनी जो स्किल्स पे वो काम कर रहा है उसी को ही शार्पन करता चला जाता है। जिस तरह से एक शेफ जब अपने किचन में आता है तो डेली अपने चाकू को चमकाता है या घिसता है, तो उससे उसका काम इजी हो जाता है। तो यही सेम चीज़ इन व्यक्ति के भी हाथ पे है। अब मैं थोड़ा सा इसका ऑपोजिट बता देता हूँ जो इनके हाथ में नहीं है, जिससे कि जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं पामिस्ट्री, उन्हें समझ में आया कि ये इलाका क्यों अच्छा मैंने कहा है। काफ़ी कुछ तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है, लेकिन मैं ऑपोजिट बताता हूँ। अगर इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे इस टाइप से रेखाएं होती, तो इसका मतलब ये होता है मिसकैलकुलेशंस
एंड मिसकम्युनिकेशन। कैलकुलेशंस भी में भी मिस्टेक्स एंड मिसकम्युनिकेट करेगा, मतलब कि बोलना कुछ चाहेगा बोल कुछ और जाएगा। तो इस वजह से ग्रिड लाइक फॉर्मेशन या कंफ्यूजिंग टाइप की जो लाइंस होती हैं वो बुरी मानी जाती हैं और वो हर इलाके को ख़राब कर देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब कि इस बुध के इलाके के माउंट के अलावा आप ये देखें कि यहाँ पे एक मोल भी है जो इनकी मर्करी फिंगर पे दिखाई देता है। अब मोल को बस सिंपल वे में हम लेंगे, मोल का मतलब केवल इतना है कि वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को, जिस भी प्लैनेट के ऊपर वो पाया जाता है, वो सिग्निफिकेंट कर देता है। सिग्निफिकेंट का मतलब ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है, कभी ये अच्छे रिजल्ट देता है कभी ये बुरे रिजल्ट देता है। सो इसको हम बस इतना ही कहेंगे कि ये मर्करी का प्लैनेट इनकी लाइफ में ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा इनकी लाइफ के अंदर, तो ये इस रूप में अच्छा साइन माना गया है, मोल भी एंड परपेंडिकुलर लाइंस भी। दूसरी चीज़ आप देखिए कि एक इस तरह से लंबी सी टाइप की जो रेखा है जो दिखाई देती है पॉइंट करती हुई, पॉइंट करी है मर्करी के माउंट पे, तो इसे भी मर्करी की लाइन कहते हैं। अपने आप में मर्करी का जो माउंट है वो ज़्यादा कोई उभरा हुआ टाइप का माउंट नहीं, एक होता है ना गद्देदार टाइप का माउंट, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जो शुक्र का इलाका है ये गद्देदार दिखाई दे रहा है। गद्देदार होने से जो क्वालिटीज़ होती हैं बुध की वो ज़्यादा आ जाती हैं अगर यहाँ पे उभरा हुआ टाइप का होता है, गद्देदार होता है। तो गद्देदार तो नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये गद्देदार भी हो, अपने आप में बस सिंपल लाइंस होने से ही उसमें अप्रोप्रिएट उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आ जाती हैं, तो अपने आप में परफेक्ट है। साथ ही साथ ये मर्करी की लाइन जो मैंने लंबी सी ड्रॉ की ये भी अच्छी मानी गई है, और एक पैसे की रेखा इस टाइप से गई है जो एक मनी ट्रायंगल टाइप का फॉर्मेशन बनाती है। अब मनी ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ चीज़ें कही गई हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ और के ऐड करूँगा, क्योंकि इनके हाथ पे ये खड़ी हुई रेखाएं हैं, तो हम अगर सोचने लगे कि अगर हमारे हाथ पे भी ऐसी खड़ी हुई रेखाएं होंगी तो हम भी बिलियनर बन जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ अगर आप टारगेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप बन सकते हैं। आपको काम भी वही करना पड़ेगा जिसमें कि वो सब चीज़ें पॉसिबिलिटी इमर्ज हो सकती हैं। और अगर आपका मन किसी और चीज़ में लगा हुआ है, जरूरी नहीं कि उससे आप बिलियंस कमाएं, हो सकता है उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, तो उसमें भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए वही काम करने के लिए। यही नहीं है कि हमें बिलियनर भागे बनने के चक्कर में हमें वही सब काम करने हैं जो टॉप के लोग करते हैं। हम किसी भी चीज़ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल ले सकते हैं एंड अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हम इमर्ज कर सकते हैं अगर हम वो काम करते हैं जिसे हम इंजॉय करते हैं। मैं बात कर रहा था मनी ट्रायंगल की, ये जो मनी ट्रायंगल आपने बीच में ये दिखाई दिया, मनी ट्रायंगल को लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। हाँ इसका मतलब पैसा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ कहाँ पे व्यक्ति किस जगह पे क्या चीज़ टारगेट कर रहा है। अब ये जो मनी ट्रायंगल है ये पॉइंट करता है 3 फिंगर्स की तरफ, सैटर्न, सन एंड मर्करी। अब सैटर्न मनी के लिए होता है, मनी के लिए होता है, पोजेशंस के लिए, ये नेम एंड फेम के लिए और आपके कैरियर के लिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ के लिए सूर्य। और यहाँ पे तो मैं आपको मर्करी का बता ही चुका हूँ कि स्किल एंड कैलकुलेशंस के लिए। अब हर एक फिंगर से कुछ ना कुछ रेज पेनिट्रेट करती हैं, फिंगर से यहाँ से रेज पेनिट्रेट करती हैं आपके पाम के अंदर, हर फिंगर से पेनिट्रेट करती है। पाम पे एंटर करने का मतलब होता है आपकी लाइफ में एंटर करना, और आगे जाके ये जब ये आगे जाती हैं तो इस वी के अंदर ये अकुमुलेट होनी शुरुआत हो जाती है, यहाँ पे अकुमुलेशन शुरुआत हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है पैसे की रेखा का, यही पॉइंट सिग्निफिकेंट पॉइंट बन जाता है। अब ये जो पॉइंट है ये अंदाजन जो एज है जिस पॉइंट पे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई है, ये अंदाजन इस पॉइंट पे मनी ट्रायंगल की हुई है। तो ये जो एज है अप्रॉक्सीमेटली, अगर इंटरसेक्शन को हम ये लेते हैं दिमाग, ये पैसे की रेखा, ये दिमाग की रेखा, ये इस इंटरसेक्शन को 35 लेते हैं, तो ये 35 से पहले का समय है। एंड पहले के समय का मतलब है कि बहुत नज़दीक होती तो 32, 33 मैं कहता, लेकिन यहाँ पे होने से मैं इसको करीब 29, 30 की उम्र रखूँगा जब से अच्छे रिजल्ट आने चाहिए थे। तो इसका बेसिकली टाइमिंग रफली ये है। एक और जो थोड़ा सा, अगर हम पैसे की रेखा को थोड़ा सा क्लोजली और देखते हैं, अब हम बात करेंगे मनी लाइन की, सैटर्न लाइन की, फेट लाइन की। नेम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन बेसिकली उनका मीनिंग जनरली सेम ही रहता है।
सो मनी लाइन आप ये नोटिस कीजिए कि मनी लाइन स्टार्ट करती है, कहाँ से स्टार्ट करती है? ये व्यक्ति के चंद्र के पर्वत से होती है। चंद्र का पर्वत होता है बेनिफिट्स फ्रॉम फीमेल से बेनिफिट होता है, फीमेल से या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या ट्रेडिंग एक्टिविटी से या सर्विस इंडस्ट्री से या फिर फॉरेन कंपनी में काम करके, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। तो ये सब चीज़ें या ट्रैवल इंडस्ट्री से कई सारी चीज़ें जो होती हैं जिससे व्यक्ति को बेनिफिट मिलता है, और शादी के बाद और ज़्यादा व्यक्ति को बेनिफिट मिल सकता है ये जब भी पैसे की रेखा चंद्र के पर्वत से स्टार्ट होती है। इसका केवल और केवल मतलब ये नहीं होता है कि शादी के बाद ही वुमन लकी रहेगी। शादी से पहले भी मदर जो बात कहें या जो सिस्टर कहें या फ्रेंड्स कहें, फीमेल फ्रेंड्स, वो भी व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल ला सकता है। या अननोन लोग में मेल एंड फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, और घर से दूर रह के इन लोगों को ज़्यादा बेटर बेनिफिट मिलता है। एक तो ये चीज़ है, पानी से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति को बेनिफिट के कारण बनती हैं। अब आगे जैसे ये मूव करती है पैसे की रेखा, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जैसे ही इस इंटरसेक्शन पे आती है, जो दिमाग की और दिल की ये जो एज 35 होती है, तो इसी पॉइंट पे ही पैसे की रेखा कहीं ना कहीं गायब होनी शुरुआत हो जाती है। और बाय द टाइम 37 की एज होती है, ये जो मेन पैसे की रेखा है ये टोटली गायब हो जाती है। अब ये 35 का जो समय है ये व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय बन जाता है। इस पॉइंट पे व्यक्ति की मेजर इवेंट्स हो जाते हैं। अब पैसे की रेखा पे तो हम यही सोचेंगे कि पैसे की रेखा के ऊपर ब्रेक है, तो इसका मतलब क्या होगा? पैसे की रेखा पे ब्रेक होने का मतलब ये होगा कि व्यक्ति के मनी लॉसेस होते हैं, या जॉब लॉस होता है, या वर्क लॉस होता है, या बिजनेस लॉस होता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि व्यक्ति के जो मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं उनकी हेल्थ या वेल्थ डिटोरिएट होती है। अब उनकी डिटोरिएट होएगी तो इस व्यक्ति के सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी 35 के आसपास। तीसरी चीज़, कई लोगों की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब्ड हो जाती है। तो कई बार पर्सनल लाइफ की जो डिस्टर्बेंसेस भी हैं, हम पैसे की लाइन पे जो ब्रेक होता है उस पर हम देखने की कोशिश करते हैं। ये इनमें से कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इसी जगह को कोरिलेट हम करने की कोशिश करेंगे किसी और लाइन पे, क्योंकि एक लाइन पे जरूरी नहीं है कि सब चीज़ें मालूम हो सकती हैं, हम दूसरी लाइन पे भी देखने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहीं और तो दिखाई नहीं दे रही है। तो दिल की रेखा देखते हैं तो आप ये देखें कि यहाँ के आसपास एक ब्रेक दिखाई देता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक ब्रेक आ रहा है। तो एक तो ब्रेक्स यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब ब्रेक इन द हार्ट लाइन का मतलब क्या होता है? दिल की रेखा पे अगर जो ब्रेक होता है तो उसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। एक तो ये हार्ट लाइन का मतलब ये होता है हमारी लव लाइफ, तो लव लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अब ब्रेक का मतलब ये मत समझिए कि एक्सट्रीम का लेवल पहुंच सकती है, ये किसी भी लेवल का पहुंच सकती है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति का हाथ अपने आप में अच्छा है तो वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आगे जाके उसमें ज़्यादा ये हुनर आएगा कि वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है। पहले भी था, आज है और कल रहेगा। मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक सिस्टमैटिकली, एक सूझबूझ के साथ, एक नॉर्मल वे में व्यक्ति हर चीज़ को सलूशन पे ला सकता है। तो ऐसे व्यक्ति सलूशंस दे सकता है, या अपनी मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से व्यक्ति अपने आप को बाहर निकाल सकता है। एक तो ये है। अब हार्ट लाइन पे ब्रेक का मतलब एक और भी चीज़ होती है, क्योंकि वो सन की फिंगर के नीचे है, सूर्य फिंगर के नीचे है। इसके नीचे दिल की रेखा पे ब्रेक का मतलब कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति जो होता है वो आईज या हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा सा वहाँ पे केयर रखनी चाहिए। तीसरी चीज़, कई बार हम दिल की रेखा को आपके कैरियर के साथ भी एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, और दिल की रेखा के ऊपर अगर ब्रेक आता है तो इसका मतलब होता है एब्रप्ट एंडिंग ईदर इन योर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप में चाहे बिजनेस के रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड इन योर वर्क एज वेल, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके अंदर भी सडन ब्रेक आ सकता है, एब्रप्ट एंडिंग आ सकती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एब्रप्ट एंडिंग ना आए, जितनी भी कोशिश हो सके, क्योंकि
अगर व्यक्ति इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब होएगा तो कहीं ना कहीं उसकी और एस्पेक्ट्स ऑफ जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के उस पर भी उसका इफेक्ट आता है। अब हम बात कर रहे थे पैसे की रेखा की। पैसे की रेखा 35 37 तक आके रुक जाती है और एक रेखा आप ये देखिए कि इस टाइप से भी बनती है जो सूर्य की तरफ जा रही है। तो सूर्य की तरफ जाने को भी हम अच्छा कहते हैं। जैसे वी कहीं पे बन जाता है, वी को हम विक्ट्री से एसोसिएट नहीं करते हैं। सेम मैं रीजनिंग दूंगा जो मैंने मनी ट्रायंगल की दी थी कि रेज पेनिट्रेट कर रही हैं और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होती हैं। अब ये इलाका क्योंकि सन होता है सबसे ज़्यादा शाइन करता है तो ये कहीं ना कहीं आपको नेम एंड फेम भी देता है। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे व्यक्ति को अच्छी नेम एंड फेम भी मिल जाती है। तो ये जो पॉइंट है अंदाजन ये 34 की एज है, 33 34 की एज है जब ये अच्छे खासे बेनिफिट व्यक्ति को मिलते हैं। एक तो ये है, थोड़ा सा आप ये कहेंगे ये मनी एक टाइप से ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। हाँ दिख तो रहा है लेकिन ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ पे ये लाइन कटी हुई है क्योंकि यहाँ पे पैसे की रेखा में ब्रेक भी आया है तो हम इसको कटी हुई लाइन कहेंगे। तो कटी हुई लाइन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना। और प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? ये मंगल की तरफ से आती है। मंगल एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब एंगर, एग्रेशन एंड फायर होता है और यहाँ पे कटी हुई हो तो थोड़ी बहुत व्यक्ति को परेशानियां दे सकता है। सो इस वे में आपने देखा कि किस तरह से कि इनकी एज प्रोग्रेस करेगी। और 35 अब ये दिमाग की रेखा, ये दिल की रेखा और ये पैसे की रेखा, तो इंटरसेक्शन जो है दिल और दिमाग का, सॉरी पैसा एंड दिमाग की रेखा का ये एज 35 और ये दिल एंड पैसे की रेखा का इंटरसेक्शन है एज 53। तो बस ये इतना याद रखिएगा। तो 35 से जो शुरुआत होती है रेखा वो 53 को टच करती है, 53 से थोड़ा सा आगे भी निकलती है, थोड़ी सी यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है 53 के बाद, लेकिन एक नई रेखा वापस से पैदा हो जाती है और ये नई रेखा भी अच्छी रेखा है, डीप एंड क्लियर है। तो डीप एंड क्लियर जैसे कि मैंने बताया था मर्करी को अच्छा माना जाता है, उसी तरह से शनि पर्वत पे भी सिंपल रेखाएं जब होती हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड रेखाएं। टुवर्ड्स दी एंड ऐसा अपीयर होता है कि एक वी वाई बनता है। वी वाई जब फिंगर्स की तरफ पॉइंट करता है अगेन इसको अच्छा साइन माना गया है। एक छोटी सी रेखा देखी गई है दोनों फिंगर्स के बीच में, शनि और सूर्य की फिंगर के बीच में यहाँ ये लाइन दिखाई देती है। एक डिफरेंट पामिस्ट ने मुझे बताया था कि इस लाइन का महत्व यह है कि व्यक्ति जो उसका हॉबी रहती है या जो उसने जो कई चीज़ें सीख रहा है अपनी लाइफ के अंदर वो आगे जाके बहुत उसके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। सो जो भी व्यक्ति सीख सके वो सीखने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही कॉमन टाइप का स्टेटमेंट है लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे बताया था तो इस वजह से मैंने आपको सेम चीज़ें बता दी। लाइफ लाइन को अगर देखते हैं तो ये लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन पे अपवर्ड रेखाएं दिखाई देती हैं। अपवर्ड रेखाएं जुपिटर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। जुपिटर की तरफ पॉइंट करती हुई रेखाओं को हम अच्छा साइन मान के चलते हैं क्योंकि जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट का मतलब क्या होता है? आपकी लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन, ऑनर, एम्बिशन इन योर लाइफ। और अगर कोई रेखा जुपिटर से ओरिजिनेट करके किसी रेखा को ज्वाइन कर जाती है दैट मीन्स कि जुपिटर का इफेक्ट उसके ऊपर अच्छी खासा आ जाता है। और लाइफलाइन पे आ रहा है तो इसका मतलब ये रहेगा कि हमारी जो जीवन है वो कहाँ से गाइड हो रहा है? जुपिटर से गाइड हो रहा है। एंड स्पेसिफिकली किस पर्टिकुलर एज में गाइड हो रहा है? ये जो पॉइंट यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं तो ये एज वही एज है जिस व्यक्ति में आसपास व्यक्ति 29 से थोड़ा पहले और थोड़ा आगे तक ये चीज़ें रहती हैं। और थोड़ा सा जूम और करेंगे तो आप ये नोटिस कीजिए कि जीवन रेखा से कुछ रेखा अपवर्ड जा रही हैं जो फिंगर्स की तरफ और सैटर्न की तरफ पॉइंट करें तो ये लकी पीरियड व्यक्ति के लिए रहेगा। तो उस रूप में ये चीज़ें इनके एक अच्छा साइन है। दिमाग की रेखा पे भी आप ये देखिए कि एक छोटी सी रेखा ऊपर की तरफ टिल्ट करती है तो ऊपर की तरफ टिल्ट करती हुई रेखाओं को हम अच्छा कहते हैं। ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे ही ये जो पॉइंट है अंदाजन लेट 20s एंड अर्ली 30s उस समय व्यक्ति को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं। थोड़ी बहुत ये जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम की रेखाएं होती हैं लेकिन क्योंकि ये बहुत कमज़ोर हैं इस वजह से हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और इसकी जो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में नहीं है। मंगल की रेखा से क्या होता है कि अगर ये इलाका डिस्टर्ब्ड हो तो व्यक्ति की फायर डिस्टर्ब्ड हो जाती है, उसके अंदर स्पार्क नहीं रहता है और वो गलत जगहों पे गुस्सा होता है। तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड वे में है तो इतना ज़्यादा इनके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा।
इनका शुक्र का इलाका भी अच्छा उभरा हुआ दिखाई देता है। शुक्र का इलाका उभरे हुए रहने का मतलब है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं हाई डिज़ायर्स वाला होता है, एनर्जी वाला होता है, स्टेमिना का होता है एंड वाइटैलिटी होती है। और जो भी जब हम सक्सेस को देखते हैं तो एक पॉइंट हम जरूर देखते हैं, क्या व्यक्ति में एनर्जी है या नहीं है, डिज़ायर है या नहीं है। तो अगर रहती हैं तो हम ऑटोमेटिकली कह देते हैं कि सक्सेस उसको मिलेगा ही मिलेगा। सो इस रूप से इसको अच्छा माना जाता है अगर ये इलाका जो शुक्र का इलाका उभरा हुआ है और इस इलाके के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव साइन दिखाई देता भी नहीं है। दूसरी चीज़, एक चीज़ बस मैं और ऐड करूँगा इसको एंड करने से पहले, लाइफ लाइन यहाँ पे आ गई, यहाँ तक रही, और उसके बाद आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये पैसे की रेखा है और ये कहीं ना कहीं 32 के आसपास जाके एंड होती है, लाइफ लाइन के नज़दीक चलती है और एक दो रेखाएं आके ज्वाइन करती है। जो अपने लाइफ लाइन के नज़दीक होती है तो वो अपने एफर्ट्स से व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक टाइप से एंड होता है, एब्रप्ट एंडिंग यहाँ पे आ रहा है। कुछ बीच में बेनिफिट्स में मिलते हैं जो 29, 30, 31 के आसपास के होते हैं, लेकिन फिर ये आपस एक पॉइंट पे आके एंड ही हो जाती है और जो मेन जो रेखा यही चीज़ बन जाती है जो चंद्र के पर्वत से स्टार्ट हो रही है। अब मैं लेफ्ट हैंड को भी थोड़ा सा लूँगा और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। दिल की रेखा शनि पर्वत के नीचे एंड हो रही है। इसको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है, व्यक्ति अच्छा पैसा कमा पाता है क्योंकि वो पैसे की तरफ टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये बताता है कि दिल की रेखा अगर शनि पे एंड होगी तो व्यक्ति का दिल कहाँ पे टारगेट कर रहा है, दिल टारगेट कर रहा है पैसे की तरफ, क्योंकि ये इलाका पैसे का है, पोजेशंस का है, विजडम का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो ये क्वालिटीज़ इस व्यक्ति में हैं। सूर्य की भी रेखा ठीक ठाक, जैसे ये जो पोर्शन है, इतना सा पोर्शन, ये पोर्शन सूर्य रेखा का 35 से पहले का, ये 35 से 53 का और ये 53 एंड बियॉन्ड का। तो आप ये देखिए कि 53 एंड बियॉन्ड का सबसे अच्छा डीप एंड क्लियर रेखाएं दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि ऐसे समय पे 53 के बाद व्यक्ति का सक्सेस ज़्यादा रहेगा क्योंकि लाइंस डीप एंड क्लियर हैं। इसका केवल मतलब ये रहता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादा तप दे पाता है, एनर्जीज दे पाता है, और एनर्जीज ज़्यादा देगा तो इसी वजह से उससे ज़्यादा सक्सेस मिलती है। हल्की रेखाएं जब रहती हैं तो ये थोड़ा सा संशय को डिपिक्ट करती हैं, सेल्फ डाउट को, और सेल्फ डाउट को कहा जाता है दैट इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। सो व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ डाउट ना रहे, और सेल्फ डाउट नहीं रहेगी तो चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। थोड़ा सा बस मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड को देखूंगा। अब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में लोग सोचते हैं कि टोटली डिफरेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सिमिलैरिटी होती है। दिल की रेखा यहाँ पे भी ब्रेक है, आप चीज़ नोटिस कीजिए तो थोड़ा सा इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सूर्य की रेखा दिल की रेखा के ऊपर ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको अच्छा माना गया। इसको यही माना गया कि व्यक्ति की अच्छी नेम एंड फेम भी रहेगी और अच्छा काम भी चलेगा। और दिमाग की रेखा पे आप चीज़ नोटिस कीजिए, एक हल्की सी अपवर्ड रेखाएं हैं। ये 30, एक तो 34, 35 के आसपास है, एक करीब 40 के आसपास है। तो ये अपवर्ड रेखाएं दिमाग की रेखा से जो ऊपर जा रही हैं, इसको यही कहा जाता है कि व्यक्ति को अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा उस दौरान जो मैंने एज बताई है, बिटवीन 35 टू 40। अपवर्ड रेखाएं दिमाग की होता है, दैट मीन्स कि दिमागी उठान। और दिल की रेखा से जो रेखाएं नीचे की तरफ यहाँ पे आ रही हैं वो कहते हैं फ्लर्टेशियस नेचर, मतलब फ्लर्टेशियस का मतलब और डिस्ट्रैक्टिंग, एंड व्यक्ति का दिल को इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स, चाहे वो रिलेशनशिप या किसी और चीज़ से इट इज़ बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स। तो वो उसको स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो रही है। दोनों फिंगर्स के बीच में, जुपिटर एंड सैटर्न की फिंगर के बीच में एक लूप लाइक फॉर्मेशन दिखाई देता है। लूप लाइक फॉर्मेशन जो होता है स्किन का पैटर्न होता है, उसका मतलब ये रहता है कि इसे, ये देखिए नॉर्मली यहाँ पे तो खूब सारे पाए जाते हैं लूप, यहाँ पे भी और इस फिंगर के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन जुपिटर के नीचे कम पाए जाते हैं। जुपिटर एंड सैटर्न की फिंगर के बीच में ये वाला लूप कम पाया जाता है। जब यहाँ पे लूप होता है जुपिटर एंड सैटर्न की फिंगर के बीच में, तो इसे राजा लूप कहते हैं। राजा लूप का मतलब जो वर्ड है, राजा से एसोसिएटेड, चाहे तो इनके एंसेस्टर्स एसोसिएटेड हो या ये खुद एसोसिएट हो। बुक्स तो ये कहती हैं कि इनके एंसेस्टर्स होंगे, मेरा मानना है ये खुद होंगे, या इनका कुछ ना कुछ कोरिलेशन रहेगा उनके साथ और उनसे बेनिफिट व्यक्ति कमा सकता है। और एक राजा जो होता है उससे अगर हम इनकी क्वालिटीज़ को कंबाइन करते हैं तो एक राजा वही अच्छा होता है जिसको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मालूम है। तो जुपिटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, सिस्टम्स के लिए होता है,
एंड जो सैटर्न होता है वो मनी के लिए होता है, मनी मैनेजमेंट के लिए होता है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, जुपिटर की मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड मनी मैनेजमेंट, तो उसका मतलब यही निकलता है कि व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक रूल कर पाएगा। सो ये गवर्नमेंट जॉब या उससे एसोसिएटेड या गवर्नमेंट से एसोसिएटेड वर्क के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो उस रूप में ये सब अच्छे साइन हैं। एंड खड़ी हुई रेखाएं मर्करी पे यहाँ पे भी दिखाई देती हैं, थोड़ी सी कमज़ोर हैं कंपेयर टू दी राइट हैंड। राइट हैंड में अच्छी हैं तो हम उसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे। एंड अब मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूँगा और एक चीज़ को ऐड करूँगा। यहाँ पे और नोटिस कीजिए, ये अपवर्ड रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। इनको कहीं पे भी मत समझिए कि दिमाग की रेखा पे अपवर्ड रेखाएं हैं तो इनकी महत्वपूर्णता केवल और केवल माइंड से होगी। माइंड का मतलब यही है कि जब व्यक्ति का मेंटल उठान कब आएगा, मेंटल उठान उस समय आएगा जब उसको कुछ सक्सेस मिलेगा, तो कोई ना कोई तो ऐसा उत्साह उमंग होगी, तभी तो दिमाग की रेखाएं ऊपर जा रही हैं। जो ऊपर जाने का मतलब होता है कि फिंगर्स की तरफ पॉइंट करने, फिंगर्स की तरफ पॉइंट करने का मतलब है कि सक्सेस मिल रहा है। अगर ये चीज़ डाउनवर्ड होती, एक ब्रांच पॉइंट करती है बेस ऑफ दी पाम पे करती, तो उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है, उसका मतलब होता कि डाउनवर्ड फॉल या डिसअपॉइंटमेंट। तो वहाँ पे तो अपवर्ड है, तो अपवर्ड को तो हम अच्छा मान के चलेंगे। इसको ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप को रीट्रेन करता है या कोई ट्रेनिंग ऐसी लेता है जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी वजह से उसे बेनिफिट्स मिलते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले मैं रिपीट करता हूँ कुछ चीज़ें जो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ। वो ये है कि हमें पैसे के बारे में अगर जानना है तो हम किसी भी रेखा से उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, चाहे वो दिल की रेखा हो, दिमाग की, जीवन रेखा, सूर्य का पर्वत, बुध का पर्वत, शुक्र का पर्वत, मंगल। और पैसे की रेखा की जो इम्पोर्टेंस होती है पैसे के मामले में केवल 10, 15, 20% होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो पैसे की रेखा को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दें। एंड एक संत ने कहा कि आपको अपने हाथ किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भविष्य मालूम है कि आपके साथ क्या होने वाला है। प्रेजेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट, हाउ विल बी माई फ्यूचर, फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन वॉट यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट। What are we? We are product of our thoughts. So the thoughts that come to our mind are really important. Keep positive thoughts and keep good company. That's what matters the most. अगर आपका सत्संग अच्छा है तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। इवन अगर आपका हाथ पे बहुत सारी कमियां हैं और अगर आपका हाथ अच्छे इंडिकेशंस दिखाता है, बहुत अच्छे इंडिकेशंस दिखाता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी बिगड़ी हुई है तो ये आप मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, तो इस वजह से सत्संग इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। और इनके हाथ पे भी जो संग है, नॉर्मली तो इनका सत्संग अच्छा ही रहता है, क्योंकि दिल की रेखा कहीं ना कहीं फिंगर्स की तरफ पॉइंट करते हैं। तो इसको यही चीज़ माना जाता है कि व्यक्ति का सत्संग अच्छा होना चाहिए। वीडियो को बस मैं यहाँ पे एंड करूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। कमेंट कीजिए डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।